तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे आवास योजना ग्रामीण की एक यहाँ पे रिजेक्ट सूची जारी की गई है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। क्यों किए गए हैं और किन कारण से किए गए हैं, पूरा आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे, तो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको देखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसा हम लिख रहे हैं आपको इसी तरीके से लिख लेना है और इसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आपको इसी तरीके से लिखना है और फिर सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरीके की यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। अब वेबसाइट तो आ गई है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। अब इन ऑप्शंस आने के बाद आप इस पोर्टल को भी देख सकते हो, इस तरीके से कुछ दिखाई देता है ये। जैसे ही पोर्टल आपको इस तरीके से दिखाई दे, इसके बाद आपको यहाँ पे असॉफ्ट वाली पर क्लिक कर देना है। जैसे ही असॉफ्ट लिखा हुआ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देख लीजिए आपके सामने इस तरीके के कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जो आपको सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं। देख सकते हो आप, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। जैसे ही यहाँ पे दिख रहे हैं इसी पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रतिवेदन का। जैसे ही आप प्रतिवेदन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पूरी जानकारी आ जाएगी। अब जैसे ही जानकारी आएगी तो इस तरीके से पूरा पोर्टल आता है जानकारी वाला। तो इसमें से आपको पूरा देखना है। क्या देखना है? अपना रिजेक्ट सूची। तो इसमें से आपको इस तरीके से पूरा पेज दिखाई देता है। अब रिजेक्ट सूची भी आपको यहीं से देखनी पड़ती है। तो देख लीजिए इसमें आपके सामने इस तरीके से आएगा यहाँ पे ये वाला। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए क्या लिखा है, हमने हाईलाइट किया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका पेज भी ओपन हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसी के बाद लिखा है सभी और इसी के बाद लिखा हुआ है सभी राज्य। तो आपको कहीं ना जा कर के केवल यहाँ सभी राज्य पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने सभी राज्य पर क्लिक किया है, अब आपको वो राज्य सेलेक्ट कर लेना है जिसका आपको देखना है। चलिए हम जैसे कि मान लीजिए इस राज्य का देखना है तो हम इसी पर टैप करेंगे और जैसे ही टैप किया है तो ये सिलेक्ट भी हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे चयन करें, तो आपको इस पर भी क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे देखोगे जिला, तो कौन सा आपको ज़िला सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमने इस ज़िले को सिलेक्ट करना है तो हम इसी पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट हो गया। इसी प्रकार से फिर से ऑप्शन आएगा चयन करें, तो हम इस पर भी क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो है कुल मिलाकर के यहाँ पे अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है कौन सी है। तो जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट करना है तो हम इस पर टैप कर देंगे तो ये वाली भी सिलेक्ट हो जाएगी तहसील। तो इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट करते जाना है और बढ़ते जाना है। अब इसके बाद आपके सामने फिर से चयन करने का ऑप्शन है, तो आपको इस पर भी क्लिक करना है। अब यहाँ पर बड़ी सी लिस्ट यहाँ पे ओपन होगी। अब इस लिस्ट में से देख सकते हो आपको अपना यहाँ पे गांव सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें इसी पर टैप कर देना है, तो ये वाली सी सिलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ से फिर से ऑप्शन आएगा छवि की स्थिति चुनें। अब आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा अस्वीकार कर दिया। देख लीजिए आपको इस पर क्लिक करना है, मतलब कि अस्वीकार को इंग्लिश में रिजेक्ट कहते हैं। तो जिनके अस्वीकार हो गए हैं फॉर्म उनका आपको देखना है। तो हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जिनका अस्वीकार हो गया है यानी रिजेक्ट हो गया है उनका आपको देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पर लिखा है जमा करना, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म भी अपना जमा हो जाएगा। पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद जैसे ही जमा होगा उसका सारा डेटा आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे, अभी प्रोसेसिंग में है, इसकी जांच चल रही है जो आपने भरा है वो सही है या नहीं। तो जैसे ही सही होगा आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। देख लीजिए इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे अब नीचे को स्क्रॉल किया है। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आ जाती है तुरंत पीडीएफ डाउनलोड करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके गांव की पूरी पीडीएफ डाउनलोड होगी और उसी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख करके अपना पूरा लिस्ट
चेक कर लेना है कि आपका नाम तो नहीं है। यदि है तो क्या करना है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहना है। अब इसके बाद जैसे ही मान लीजिए हम यहाँ पे डाउनलोड नहीं करते हैं, नीचे दिखाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये आ चुकी है, अपनी पूरी अस्वीकार कर दिया गया है जिनको, यानी रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पर रिजेक्ट नहीं लिखा है, तो हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, देख लीजिए। अब इसके बाद नीचे आएंगे, अब इसमें कहा गया है यहाँ पे अनुवाद करें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो देख लीजिए अपना जो है इंग्लिश में हो गया है, पहले हिंदी में था। अब देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे आ गया होगा रिजेक्ट, आ गया। यहाँ पे लिखा है सत्यापित की स्थिति है जो है रिजेक्ट। तो यहाँ पे जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं केवल उनके ही यहाँ पे फॉर्म आपको मिलेंगे, लंबित यहाँ स्वीकार वाले यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इस लिस्ट में केवल रिजेक्ट वाले ही लिस्ट आपको दिखाई देगी। यहाँ पे घर की स्थिति दिखेगी और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे पंजीकृत संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई देगा। अब देख सकते हो इस तरीके से पूरा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब मान लीजिए जैसे हमें यहाँ पे इसका देखना है, इस वाले व्यक्ति का, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। देख लीजिए हमने इसको कॉपी किया यहाँ से। अब यहाँ से बैक आएंगे। अब क्या करना है, हम उसी पर क्लिक करेंगे, उसी वेबसाइट पर। तो यहाँ पे हमने फिर से लिखा PM आवास योजना और सर्च कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, अब इसी तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ से फिर से आपको इसी वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से इसी तरीके का पेज ओपन होगा। अब इसके बाद फिर से आपको नीचे की ओर आना है। अब इसमें आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे कहा जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे कहा स्टॉक लीडर, आपको इस पर क्लिक करना है। हिंदी में कहते हैं हितधारक, देख लीजिए। तो आपको इसी हितधारक पर क्लिक कर देना है। तो इसमें आपको सबसे पहले ही ऊपर दिखाई देगा लाभार्थी, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे वेट करोगे इसके बाद नीचे फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो अपना था। और यदि आपको ये पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता करें कि अपना कौन सा है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, आपको वीडियो देख सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। यदि ना मिले आपको तो आप कमेंट में बताना, हम आपको नया वीडियो भी बना करके दिखा देंगे। तो हमने जो यहाँ पे कॉपी किया था उसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे आता है अपना फिर से कि 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे 9 टाइप कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 9 टाइप किए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबमिट, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है तो आप देख सकते हो आपके सामने इस तरीके से पेज लोड हो रहा है। यहाँ पे लिखा है सबमिट सक्सेसफुली, थोड़ा वेट करेंगे। अब इसका पूरा यहाँ पे दिखाई देगा कि किन कारण से रिजेक्ट हुआ है। तो देख लीजिए नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब इसका पूरा डेटा यहाँ पे लिखा है, इसका नाम भी यहाँ पर है। हम इसे ब्लर करेंगे ताकि किसी की पर्सनल जानकारी आपको ना दिखाई दे। तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया है इसमें मकान आवंटित किया गया, यानी इनके जो है पत्नी के नाम से पहले मकान निकला था, इन्होंने अब पति के नाम से बढ़ा दिया, यानी पति के नाम से इनका आ गया है, इस कारण से इनका रिजेक्ट हुआ है। इसी प्रकार से इनका खाता सत्यापित है और आधार कार्ड भी इसमें सत्यापित है। इसके बाद नीचे आएंगे तो इनकी स्वीकृत होती है जो राशि, तो इनकी यदि फॉर्म स्वीकार होगा तो 1,20,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें कहा गया है कि यहाँ पे ऑर्डर शीट, यानी एक यहाँ पे 25,000 की किस्त इनके लिए ऑर्डर हुई थी, जो यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि यहाँ पे एक किस्त बनी थी जो इस अकाउंट में यहाँ पे डेबिट हुई थी। तो देख लीजिए इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे जो है इनका अभी इन्होंने मकान बनाना भी शुरू नहीं किया। जैसे ही इन्होंने मकान नहीं बनाया है, इनकी किस्त आ गई है तो इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो इसी तरीके से आपका भी होगा, यदि आप लोग का यहाँ पे किस्त का पैसा आता है और यदि आप अपना मकान नहीं बनाते हैं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कारण था इनका कि इन्होंने की जो है किस्त एक आ गई है और इन्होंने मकान का काम चालू नहीं किया, इस कारण से इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया।
अब आपको यहाँ पे पक्का इसका सबूत मिल गया है कि किन कारण से हुआ है। और यदि आपका ऐसा ना हो, इसलिए आपको जैसे ही किस्त आती है तो उसका उपयोग करना है और अपना मकान का निर्माण कर लेना है, ताकि आपको अगली किस्त मिल सके। तो ये थी इनका रिजेक्ट होने का रीज़न, आपको हमने पूरा यहाँ पर दिखा दिया है। और यदि आपको स्वीकृत आदेश इसमें देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनका आदेश भी इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा, और जो यहाँ पे PDF में आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमने पूरी जानकारी आपको दिखा दी है। यदि वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरीके से देखने और सुनने को मिलता रहे और सीखने को। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी के पास शेयर कर देना है, ताकि सभी लोग इस चैनल से जुड़ सकें और अपनी इसी तरीके की जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।